रात के सन्नाटे में जगन्नाथ पुरी की समुद्र की लहरें जैसे किसी अनकहे रहस्य की चेतावनी देती है और उसके बीच अंधेरे को चीरता खड़ा है जगन्नाथ का महाधाम। एक ऐसा मंदिर जो जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छुपाता है। कहते हैं इस मंदिर के ऊपर लहराता पावन ध्वज हवा की नहीं, किसी अदृश्य शक्ति का आदेश मानता है। तेज तूफान उठे या समुद्र की गरजती लहरें, ध्वज वहीं लहराता है जहां उसे लहराना नहीं चाहिए, मानो ऊपर उसे कोई अदृश्य हाथ दिशा दे रहा हो। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तो मंदिर की छाया है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों फीट ऊंची संरचना, चारों दिशा में खुला परिसर और तेज धूप, पर फिर भी छाया का कोई नामो निशान नहीं। मानो प्रकाश भी इस मंदिर की सीमा में अपनी चाल भूल जाता है। पुरी में आए श्रद्धालुओं की जुबान पर भी बस एक ही वाक्य रहता है, पुरी में सूरज उगता तो है पर जगन्नाथ जी की छाया को नहीं जगा पाता। आखिर ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जगन्नाथ पुरी में, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये बात है उस समय की जब एक बार राजा इंद्रद्युम्न अपने राजमहल में गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन तभी उन्हें अचानक से एक अजीब सा सपना आया, जिसमें मानो उन्हें कोई दैवीय शक्ति समुद्र के किनारे जाकर एक ऐसी लकड़ी की तलाश करने का आदेश दे रही हो जिससे आगे चलकर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई जानी थी। तो राजा इंद्रद्युम्न जैसे ही अगले दिन सुबह उठे तो वो तुरंत समुद्र के किनारे जाकर एक ऐसी ही लकड़ी की तलाश करना शुरू करते हैं जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। लेकिन उन्हें बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऐसी कोई लकड़ी नहीं मिलती। तो राजा बड़े ही मायूस होकर अपने राजमहल वापस लौट आते हैं। लेकिन वो अपने उस सपने को भुला भी नहीं पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कई सारे संत महात्मा और पुजारियों से मदद मांगी कि वो उन्हें एक ऐसी लकड़ी ढूंढने में मदद करें जैसे उन्होंने अपने सपने में देखी थी। तो उन सभी ऋषि मुनि ने राजा को पूरे श्रद्धा भाव से वो लकड़ी ढूंढने का सुझाव दिया। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भी ऋषियों की आज्ञा अनुसार पूरे सच्चे मन और श्रद्धा भाव से वो लकड़ी ढूंढना शुरू किया। तो राजा को वैसी ही लकड़ी समुद्र के ही किनारे मिलती है जैसे उन्होंने अपने सपने में देखी थी। अब राजा बड़े ही प्रसन्न होकर वो लकड़ी अपने राजमहल ले आते हैं और उसकी मूर्तियां बनवाना शुरू करते हैं। लेकिन अब राजा को दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे ही कोई शिल्पकार भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाना शुरू करता तो लकड़ी पर वार करते ही उनके औजार टूट जाते। ऐसे करते करते कई सारे शिल्पकार ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने की कोशिश करी, लेकिन एक भी शिल्पकार के औजार उस लकड़ी पर चल ही नहीं पाए। अब राजा बड़े ही मायूस होकर सोचने लगे कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि तभी उनके राज दरबार में बड़ा ही तपस्वी और दिव्य रूप में दिखाई देता शिल्पकार आया, जिसने राजा इंद्रद्युम्न को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो उनकी आज्ञा अनुसार इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बना सकते हैं। वो शिल्पकार और कोई नहीं बल्कि स्वयं मानव रूप में श्री विश्वकर्मा जी थे। तो राजा इंद्रद्युम्न भी उस शिल्पकार पर भरोसा करते हुए उसे मूर्तियां बनाने की आज्ञा दे देते हैं। लेकिन वो शिल्पकार यानी श्री विश्वकर्मा जी अपना कार्य शुरू करने से पहले राजा के समक्ष एक शर्त रखते हैं कि उन्हें मूर्तियां बनाने में पूरे 21 दिन लगेंगे और वो ये 21 दिन एक अकेले कमरे में बैठकर मूर्तियां बनाएंगे जहां भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि 21 दिन पूरे नहीं हो जाते। अब राजा इंद्रद्युम्न भी शिल्पकार की शर्त मानकर उन्हें मूर्ति बनाने का कार्य सौंप देते हैं, जहां श्री विश्वकर्मा जी उस लकड़ी को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं जिसे अगले 21 दिनों तक पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। फिर देखते ही देखते वो समय आ चुका था जब 21 दिन पूरे होने वाले थे। लेकिन जब 21 दिनों का समय पूरे होने में सिर्फ 12 घंटे ही बचे थे तो राजा को शिल्पकार की बड़ी ही चिंता होने लगी, क्योंकि इतने दिनों तक तो उस कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर ये प्रतीत होता था कि वो शिल्पकार अपना काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन उस 21वें दिन जब उसका समय पूरा होने वाला था तब उससे ठीक 12 घंटे पहले उस कमरे से आवाज आना बंद हो चुकी थी और राजा को ये चिंता होने लगी कि ये कमरा पिछले 21 दिनों से बंद था, तो कहीं ऐसे में उस शिल्पकार को कुछ हो तो ना गया हो, जिसके चलते राजा अपनी शर्त तोड़कर वो दरवाज़ा खुलवा देते हैं। लेकिन जैसे ही राजा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई शिल्पकार मौजूद ही नहीं था, बल्कि भगवान जगन्नाथ जी की 3 अधूरी मूर्तियां बनी हुई थी, जिसे राजा ने एक मंदिर बनवाकर बाद में उन्हें वहाँ स्थापित किया।
तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जगन्नाथ जी की ये मूर्ति अधूरी नहीं बल्कि उनकी आज्ञा अनुसार ऐसी ही बनाई गई है। लेकिन इससे भी बड़े रहस्य की बात तो मंदिर के ध्वज का हवा के विपरीत लहराना है। और इतने बड़े और ऊंचे शिखर होने के बावजूद भी जगन्नाथ धाम के शिखर की परछाई जमीन पर क्यों नहीं पड़ती? दरअसल एक बार की बात है, जगन्नाथ धाम में एक अनजान यात्री आ खड़ा हुआ। नाम विधुर व्यास। वह वर्षों से किसी ऐसे रहस्य की तलाश में भटक रहा था जिसे उसके दादाजी ने मरने से पहले एक कागज पर लिख कर दिया था। लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि जगन्नाथ पुरी में दो ऐसी शक्तियां हैं जो प्रकृति के नियमों को नहीं मानती। तो व्यास जी उसी रहस्य की खोज में पूरी पहुंचते हैं। लेकिन जब वो मंदिर के सामने पहुंचे तो सबसे पहले उनकी नज़र मंदिर के ऊपर लहरा रहे उस पावन ध्वज पर पड़ी, जो प्रकृति के नियमों को नकारते हुए हवा के विपरीत लहरा रहा था। व्यास जी ये दृश्य देखकर सोच में पड़ गए। वह कई अलग अलग जगहों पर घूम चुके थे, लेकिन आज से पहले उन्होंने किसी ध्वज को हवा के विपरीत लहराते हुए नहीं देखा था। जैसे मानो ये ध्वज किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हो, जो उसे हवा के विपरीत जाने की क्षमता दे रही हो। जब व्यास जी ने हैरान होकर वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई ध्वज हवा के विपरीत लहराए, तो एक बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ हवा नियम तोड़ती नहीं बल्कि उसके ऊपर कोई शासन करता है। फिर शाम का समय हुआ जब मंदिर का ध्वज बदला जाना था। एक दुबला पतला व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के 300 फीट ऊंची गुंबद पर चढ़ने लगा। उस दिन हवा काफी तेज बह रही थी और नीचे खड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ये पल अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन तभी व्यास जी के मन में एक ख्याल आया, ये तो आत्महत्या करने जैसा है। अगर थोड़ी सी चूक भी हुई तो इस व्यक्ति की जान जा सकती है। लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी डर के गुरुत्वाकर्षण को चेतावनी देते हुए ऐसे ऊपर चढ़ रहा था कि मानो कोई अदृश्य सीढ़ियां लगी हो। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरते गिरते बचा, कि मानो किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। और जब वह व्यक्ति ध्वज बदलकर नीचे आया तो व्यास जी ने उससे पूछा, ऊपर क्या था, तुम बचे कैसे? उस आदमी ने बिना कोई जवाब दिए सिर्फ एक ही बात कही, मैं अकेला नहीं था। यह बात कहकर वो वहां से चला गया। फिर अगले दिन व्यास जी दोबारा मंदिर के सामने खड़े थे और सूरज सर पर था। धूप इतनी तेज थी कि उनकी खुद की परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मंदिर की ना तो परछाई ना ही प्रतिबिंब, कुछ भी नहीं। व्यास जी मंदिर की चारों दिशाओं में घूम लिए, कोना कोना देख लिया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें मंदिर के शिखर की परछाई नहीं दिखाई दी। व्यास जी हैरान होकर फिर दोबारा सोच में पड़ गए, ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी बड़ी संरचना और परछाई का नामो निशान तक नहीं। तभी एक बूढ़े बाबा ने व्यास जी से आकर कहा कि छाया तब पड़ती है जब सूर्य किसी वस्तु को सिर्फ प्रकाश देता है। पूरी में सूर्य देने नहीं बल्कि सम्मान करने आता है। व्यास जी कुछ समझ पाते उससे पहले वो बूढ़े बाबा वहां से चले गए। फिर रात का समय हो चुका था। व्यास जी उसी कागज के टुकड़े को हाथ में लेकर बैठे थे जिसमें किसी रहस्य के बारे में लिखा था। बूढ़े बाबा फिर प्रकट हुए और कहा, बेटा तुम जानना क्या चाहते हो? व्यास जी ने बड़ी ही कांपती आवाज में पूछा, ध्वज उल्टी दिशा में क्यों लहराता है? मंदिर के शिखर की छाया क्यों नहीं दिखाई देती? तो बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पृथ्वी पर नहीं खड़ा, ये एक ऊर्जा केंद्र है जहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं। यहाँ प्रकृति नियम बनाती नहीं बल्कि पालन करती है। व्यास जी ने पूछा कि इस रहस्य को कभी वैज्ञानिक समझ पाएंगे? बाबा ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, कुछ चीजें विज्ञान के लिए नहीं होती, वो विश्वास के लिए होती है। पूरी में हवा चलती नहीं चलवाई जाती है और छाया पड़ती नहीं रोकी जाती है। व्यास जी के हाथ से वो कागज उड़कर हवा में बह जाता है और उनकी आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। वह समझ चुके थे जगन्नाथ पुरी में रहस्य को ढूंढने नहीं आते, रहस्य को महसूस करने आते हैं। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि जगन्नाथ पुरी के इन दिव्य रहस्यों में चाहे विज्ञान जवाब ढूंढे या ना ढूंढे, एक सच हमेशा चमकता है। जहाँ विश्वास गहरा हो वहाँ चमत्कार दूर नहीं होते। जगन्नाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो एक एहसास है, एक ऊर्जा है जो हर उस दिल को छू लेते हैं जो सच्चे भाव से उनके द्वार तक पहुंचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय जगन्नाथ।